हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द इंडेक्स ट्रेडर। दोस्तों, ट्रेडिंग इन द जोन बुक समरी यहाँ पर आज से हम लेके आने वाले हैं। इस बुक का जो रिक्वेस्ट थी बहुत ज़्यादा थी और इस बुक का समराइजेशन को पढ़ने के बाद आपका जो ट्रेडिंग करने का जो नज़रिया वो एकदम से पलट जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले रिक्वेस्ट मेरी यही होगी कि इस बुक का में जो वोकैबुलरी है काफ़ी ज़्यादा टफ है, आप उसको नहीं समझ पाओगे अगर आप बिगिनर हो या जैसे भी हो। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर स्किप कर दिया तो कुछ समझ में नहीं आएगा और ये गारंटी मेरी है। और अगर आपने स्किप नहीं किया तो कन्फर्म है मैं आपको शुद्ध हिंदी में आपको ऐसे समझा दूंगा जैसे आपने कभी समझा ही नहीं होगा। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 1, द रोड टू सक्सेस, फंडामेंटल, टेक्निकल और मेंटल एनालिसिस। दोस्तों, ऐसा बोला जाता है जो हमारा जो ट्रेडिंग है वो फंडामेंटल, टेक्निकल और मेंटल एनालिसिस पर ही टिका है। तो दोस्तों, बात है 1978 की, जब हमारे ऑथर ने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी और उस टाइम का जो जमाना था उसमें केवल टेक्निकल एनालिसिस कुछ लोगों को ही आता था। मतलब गिने चुने लोग थे जो टेक्निकल एनालिसिस करते थे। बाकी जो मोस्ट ऑफ जो ट्रेडर थे वो किस पर डिपेंड रहते थे दोस्तों? वो थे हमारा फंडामेंटल एनालिसिस पर। तो दोस्तों, ये कुछ नया नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ। जिन लोगों को नहीं पता, आप ऐसे समझिए, फंडामेंटल एनालिसिस में हम किसी भी कंपनी का इंटरेस्ट रेट, बैलेंस शीट, वेदर पैटर्न और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स का डाटा लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं और उससे हम प्रोजेक्ट करेंगे कि फ्यूचर में किसी पॉइंट पे इस स्टॉक का प्राइस कितना होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्रेडिक्शन देते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिसर्च हम कर सकते हैं और डाटा की मदद से हम डाटा को स्टडी करके उसके फ्यूचर का स्टॉक प्राइस, उस स्टॉक का फ्यूचर प्राइस हम प्रेडिक्ट करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। तो दोस्तों, ये फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा नहीं चला और यहाँ पर लोग धीरे धीरे स्विच करने लग गए टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो ऐसी क्या ज़रूरत आई कि भाई लोग टेक्निकल एनालिसिस की तरफ स्विच करने लगे? दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो दिक्कत लोगों को फेस हुई फंडामेंटल एनालिसिस में, जी हाँ, वो किसी भी स्टॉक का प्राइस प्रिडिक्ट कर देते थे कि हाँ भाई फलाने टाइम पे स्टॉक हमारा ये 500 जाएगा। बट उसको आपको पता, मार्केट हमारा 90 डिग्री में नहीं चलता, उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। 500 तक बेशक जाएगा बट वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन में जाएगा, जिससे लोगों को प्रॉब्लम आने लगी और लोग यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस को लाइक नहीं करने लगे और वो शिफ्ट होने लग गए किस पे? टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो गाइज, यहाँ पर 1970 और 1900 के 80 तक भी लोग धीरे धीरे यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे टेक्निकल एनालिसिस को। पर एक टाइम ऐसा आया जहाँ पर लोग फंडामेंटल एनालिसिस की कमियों के कारण लोग टेक्निकल एनालिसिस की तरफ शिफ्ट होते चले गए। दोस्तों, आपको पता है कि रोज, दिन, वीकली, मंथली, रोज नए नए ट्रेडर आते हैं और मोस्ट ऑफ जो ट्रेडर हैं वो एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं। अब दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस हमारा क्या है, आप पहले इस चीज पर गौर फरमाइए। दोस्तों, यहां पर क्या होता है, आपको जब आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स, तो आपको वही पैटर्न्स बार बार बनते नजर आएंगे। कोई भी सिमेट्रिकल पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, एम पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न है, ये आपको बार बार पैटर्न बनते नजर आएंगे। ऐसा क्या हो रहा है कि ये पैटर्न्स आपको बार बार बनते नजर आ रहे हैं? तो दोस्तों, सीधा सीधा मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ जो ट्रेडर है वो एक ही चीज को बार बार कर रहे हैं और उनको पसंद है ये चीजें करना। उनको पता है कि भाई ट्रायंगल के बाद यहां पर ब्रेकआउट होना है। दोस्तों, ब्रेकआउट होगा ही होगा, बेशक वो स्टॉप लॉस खा के ब्रेकआउट हो, बट ब्रेकआउट होगा। तो टेक्निकल एनालिसिस में एक अच्छाई जो सबसे निखर के आई कि जो कलेक्टिव लोग हैं, जो बहुत सारे ट्रेडर हैं, वो एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं और उससे क्या हो गया, आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी निखार आ गई। जहां पर जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते तो केवल हम एक प्राइस प्रेडिक्ट करते थे, बट यहां पर हम पूरा मूवमेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा, कितना पुल बैक देगा। तो ये केवल इसलिए पॉसिबल है क्योंकि एक जैसी सोच के लोग यहां पर मार्केट में हैं और वो उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, मार्केट में ऐसा बोला जाता है कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है बार बार, किसके फॉर्म में? पैटर्न्स के फॉर्म में। तो दोस्तों, यही हमारा टेक्निकल एनालिसिस है दोस्तों। उसके बाद यहां पर जो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस वो हमने बता दिया, कलेक्टिव बिहेवियर है लोगों, सेम आइडेंटिकल पैटर्न आपको बार बार बनते हुए नजर आते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। दोस्तों, हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है उसमें हम फ्यूचर का प्राइस मूवमेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये
काफी ज्यादा बेहतर है हमारा फंडामेंटल अप्रोच से, क्योंकि जो हमारा फंडामेंटल अप्रोच था वो एक गैप पैदा करता था, व्हाट शुड बी और व्हाट इट, मतलब क्या है और क्या हो सकता है, उसके बीच में एक गैप पैदा करता था फंडामेंटल एनालिसिस। बट जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस उसने काफी हद तक इस गैप को यहां पर भर दिया दोस्तों। उसके बाद जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस उसने गैप ही नहीं भरा, उसने आपको अनलिमिटेड क्या अपॉर्चुनिटीज आपको यहां पर दी, और अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं तो उन अपॉर्चुनिटीज का आप यहां पर अच्छे से एडवांटेज उठा सकते हैं। आप यहां पर डेली, वीकली, ईयरली और किसी भी तरीके से किसी भी स्टॉक को, इंडेक्स को एनालिसिस यहां पर कर सकते हैं। बट यहां पर धीरे धीरे लोग को जब सोलोली टेक्निकल एनालिसिस पे भी यहां पर फायदा नहीं पहुंचा, उनको अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ, तो लोग धीरे धीरे अब मेंटल एनालिसिस पे शिफ्ट हो रहे हैं दोस्तों। ऐसा क्या हो रहा है कि लोग टेक्निकल एनालिसिस को आने के बावजूद भी फेल हो रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस में। तो दोस्तों मुद्दा अब यह है कि मेंटल एनालिसिस की तरफ भी क्यों शिफ्ट होना पड़ेगा और लोग हो रहे हैं। तो सबसे जो आंसर आपको यहां पर यही मिलेगा कि टेक्निकल एनालिसिस के बावजूद आपको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, और सबसे बड़ी बात कि आप इस बुक को खरीद के क्यों लाए हैं। ठीक है, या तो आप वीडियो में देख रहे हैं, जो मेरी इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं। तो बॉटम लाइन दोस्तों ये है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है मार्केट में, टेक्निकल एनालिसिस भी आता है, बट आप एंड करते हो अपनी बॉटम लाइन पे ही, मतलब लास्ट में प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे। तो आपको यहां पर मुद्दा यही है कि अब आपको मेंटल एनालिसिस बहुत ज्यादा अपना स्ट्रांग यहां पर करना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है, जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, वो गलत है, या यही हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है? नहीं दोस्तों, आप अब जो मार्केट में पैटर्न्स बन रहे हैं वो भी आइडेंटिफाई कर रहे हो, और बहुत सारी मार्केट में लिमिटलेस यहां पर अपॉर्चुनिटी है जो आपको पैसा बनाकर देगी। बट जो ऑथर के हिसाब से जो आप यहां पर देखना चाहेंगे वो है आपका मेंटल एनालिसिस। तो यहां पर अगर आपके अपनी इक्विटी कर्व को राइज करना है, प्रॉफिटेबल बनाना है, आपको कंसिस्टेंट होना है, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस तो आपको आना ही चाहिए। उसके साथ में जो प्लस पॉइंट है वो है दोस्तों आपका यहां पर मेंटल एनालिसिस, और इस बुक के जरिए हम मेंटल एनालिसिस को ही यहां पर क्या करने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पर आपने कई बार देखा होगा, चार्ट को देखा होगा, और आपको लग रहा होगा कि भाई ये स्टॉक यहां से या तो ऊपर जाएगा या स्टॉक हमारा नीचे आएगा। ठीक है, दो ही यहां पर चीजें होंगी। ठीक है, आपने कई बार स्टॉक देखा होगा, बट यहां पर देखो, एक स्टॉक को प्रिडिक्ट करना वो एक अलग चीज है, और यहां पर एक्चुअल में ट्रेड करना वो एक अलग चीज है। आप यहां पर डमी अकाउंट में आप आराम से पैसा बना लोगे कि आप कोई भी चीज 300 पे बाई करके 350 पे टारगेट लगा के 280 पे स्टॉप लॉस लगा के आराम से उसका आपका टारगेट बीट हो जाएगा। बट जब आप एक्चुअल मनी के साथ प्ले करोगे तो सारा सिनारियो जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये समझने वाली बात है कि आप अपनी मनी को कैसे हैंडल करने के लिए कितना तैयार हो, अपने ट्रेडिंग अकाउंट को हैंडल करने के लिए यहां पर कितना तैयार हो। तो यही इन्होंने, हमारे ऑथर ने कहा है कि जो हमारा जो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, किसी को प्रिडिक्ट करना और एक्चुअल में आपके साथ होना, ये दोनों यहां पर अलग चीज है। तो फिर ये पूछते हैं कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या आप ट्रेडिंग में मास्टर हो सकते हो? तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप मास्टर हो सकते हो? हाँ जी बिल्कुल, यहां पर आप हो सकते हो, और लोग यहां पर हो भी रहे हैं, और बहुत ज्यादा पैसा यहां पर स्टॉक मार्केट के थ्रू ही वो यहां पर कमा रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ा गैप है, किसके बीच? हमारा टेक्निकल एनालिसिस के बीच और यहां पर हमारा मेंटल एनालिसिस के बीच जो एक बहुत बड़ा गैप है। तो हमको क्या करना है, उस गैप को फिल करना पड़ेगा। ठीक है, जो ये हमारा गैप बन चुका है इसको हमको फिल करना पड़ेगा। और इस ट्रेडिंग की दुनिया में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस गैप को ऑलरेडी फिल्ड यहां पर कर लिया है। तो दोस्तों यहां पे वो जो नंबर है वो काफी कम है, बहुत ज्यादा कम है, बट उन कुछ लोगों ने इन दोनों के बीच के गैप को फिल कर लिया है। दोस्तों यहां पर आपको ट्रेडिंग में दो तरह के ट्रेडर यहां पर मिलेंगे, एक तो वो जो यहां पे काफी ज्यादा सक्सेसफुल हैं, और दूसरा वो जो कि सारे हैं। आप समझे मेरी बात? मान लो 100 हैं, 100 में से 2 बहुत ज्यादा सक्सेसफुल और 98 में हमारे यहां पर सारे हैं। तो दोस्तों यहां पर उन्होंने इस गैप को फिल कर लिया है। तो दोस्तों मैं अर्थ और मून के एग्जांपल से आपको यहां पर समझाने वाला हूं। दोस्तों अर्थ और मून देखो दोनों क्या है, एक हमारा अर्थ हो गया, एक हमारा
मून हो गया। दोस्तों ये दोनों क्या करते हैं, दोनों एक ही यहाँ पर किसमें है, सेलेस्टियल बॉडीज में एक ही यहाँ पर एक ही हमारे एनवायरमेंट में है दोनों, अर्थ भी और मून भी, बट यहाँ पर दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग हैं, दोनों की कंडीशन बहुत अलग है, दोनों में दिन रात के मायने लगे, दोनों का मौसम अलग है, बट यहाँ पर एक ही हमारे एनवायरनमेंट में दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही हमारे दोनों टाइप के ट्रेडर होते हैं। ये दोनों ट्रेडर आपको जो कि सक्सेसफुल हैं और जो कि सक्सेसफुल नहीं है, एक ही ट्रेडिंग की दुनिया में मिलेंगे आपको, बट दोनों के का जो तरीका है बिल्कुल अलग अलग, जो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक है अर्थ और मून के जैसी है, दोनों की जो तरीका है काम करने का अलग है। जो हमारा अर्थ है वहां पे हमारा उसका एटमॉस्फेयर पूरा अलग है और जो मून का है उसका एटमॉस्फेयर पूरा अलग है, बट फिर भी हमारे एक ही जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम मून के रिप्रेजेंट के हिसाब से सोचें तो दोस्तों अगर आप अगर आप मून को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि मून पर जाना काफी ज्यादा कठिन है। आप मून पर जाना, अगर आपको जाना है तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर संघर्ष करना पड़ेगा, आपको इसरो के पास जाना पड़ेगा, आपको नासा के पास जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जुगाड़ बैठाने पड़ेंगे, पैसा खर्च करना पड़ेगा, तब यहाँ पर आप मून के पास जा सकते हो। तो ऐसे ही आप ट्रेडिंग में भी है, आप जो ट्रेडिंग की जो अचीवमेंट है उसको अचीव कर सकते हो, बट क्या आपको लगता है वो इतना आसान है? जितना मून पे जाना डिफिकल्ट है उतना ही ट्रेडिंग की जो सक्सेस है उसको अचीव करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और हम अगर अर्थ के प्रोस्पेक्टिव से सोचे दोस्तों हैं तो यहां पर आप देखो क्या होता है, जो हमारा मून है उसको आप अर्थ से रोज देखते हो, ठीक है, रोज देखते हो, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा मेरे बहुत ज्यादा पास है, आपको लगेगा कि मैं उसको अपने हाथों से ही छू लूंगा, आपको ऐसा लगेगा अर्थ मून को देखने में। जब आप अर्थ से मून को देखोगे आपको लगेगा हाँ ये तो बहुत पास है, मैं तो इसको इजीली छू सकता हूं। बट क्या जब भी हम ट्रेड करते हैं, और ट्रेडिंग की दुनिया भी कुछ ऐसी ही है, आपको लगेगा कि भाई ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इजी है, जैसे कि आप मून को देख के बोलोगे ये तो बहुत ज्यादा पास है, मैं इसको आसानी से छू सकता हूं, तो ऐसे ही आपको ट्रेडिंग भी लगेगा कि बहुत ज्यादा इजी है। बट क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाओ और बोलो कि रियल में क्या वो ट्रेडिंग इतनी इजी है? तो आप बोलोगे नहीं दोस्तों, ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल हमारे ऑथर ने यहां पर हमको समझाया। तो फिर बोलते हैं कि क्या ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए इंटेलिजेंस ज्यादा जरूरी है? क्या आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा या हार्ड वर्कर होना पड़ेगा? क्या आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं या बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट तो आप ट्रेडिंग में कामयाब हो सकते हैं? मैं नहीं मानता, ऑथर नहीं मानते इस चीज को। अगर ऐसा होता, अगर इंटेलिजेंट बंदा अच्छा ट्रेडर होता तो इस दुनिया में इतने सारे डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, हर कंपनी के सीईओ, हमारे वेल्थी रिटायर्स और इतने सारे एंटरप्रेन्योर हैं, उनमें इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है। तो क्या आपको लगता है वो उन्होंने ट्रेडिंग में सक्सेस पा ली दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर आपको ही पता है, नहीं। तो इंटेलिजेंस होना, हार्ड वर्कर होना जरूरी नहीं है कि आपको ट्रेडिंग में सक्सेस दिलवा ही देगा दोस्तों। तो जरूरी ऐसा नहीं है कि जो इंटेलिजेंट आदमी है वो अच्छा ट्रेडर हो। हमारे ऑथर बताते हैं कि उन्होंने हर तरीके के आदमी के साथ, ट्रेडर के साथ इस बिजनेस में काम किया। उन्होंने अच्छे से अच्छे बंदे के साथ भी काम किया और बुरे से बुरे वर्स्ट ट्रेडर के साथ भी उन्होंने काम किया जो अच्छे बने हैं बाद में। तो इसमें आप इंटेलिजेंस व्यक्ति को तवज्जो नहीं दे सकते, ठीक है। तो फिर बोलते हैं कि बॉटम लाइन क्या निकल गया है कि भाई कौन लोग ज्यादा यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं? तो दोस्तों वही लोग कामयाब हो सकते हैं जो थोड़ा सा लोगों से डिफरेंटली सोचते हैं, वही लोग यहां पर कामयाब हो सकते हैं। तो इसको आगे एलोबरेट यहां पर किया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है कि अगर हम ट्रेडर्स की तरफ वापस आएं और देखें कि यहां पर कि जो हमारे बढ़िया ट्रेडर है, जो बेस्ट ट्रेडर हैं, उनकी सोच कैसी होती है और जो अभी भी स्टिल स्ट्रगलिंग कर रहे हैं उनकी सोच में क्या अंतर है। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है, जब भी आप यहां पर देखो, आप सबको पता है कि मार्केट में क्या है, इतनी एंडलेस अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज की कमी आपको कभी नहीं यहां पर महसूस होगी मार्केट में। देखो क्या होता है कि जब ऐसा पॉइंट आता है, हर एक पॉइंट पे क्या होता है, जब भी आप कोई ट्रेड करोगे तो आपको ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ आपको सीख तो पक्का मिलती होगी। जो भी ट्रेड से आप लॉस करो या प्रॉफिट करो, आपको हमेशा कुछ ना कुछ वो यहां पर आपको सिखा के जाती है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर आपने ये सीख लिया, आपने अपॉर्चुनिटी मार्केट में लेना सीख लिया कि भाई यहां से मार्केट को बाई करना और यहां से आपको सेल करना है, फिर आप ये सोचो कि मैं एक ट्रेडर की तरह बन चुका हूं, तो ऐसा आप
गलत सोच रहे हो दोस्तों। यहाँ पर मैं आप बहुत सारे ट्रेडर्स का भ्रम जो है वो तोड़ने वाला हूँ, ब्रेक करने वाला हूँ, ठीक है। मतलब आप अगर ये सोचते हो कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, और फिर आप ये सोचोगे कि भाई मैं तो एक ट्रेडर बन गया, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको ऐसा नहीं सोचना। ट्रेडर आप कब बनोगे दोस्तों? ट्रेडर का जो एक यहाँ पर जो एक माइंडसेट होता है वो पूरा अलग होता है, ठीक है। वो कंसिस्टेंट विनर ऐसे ही नहीं बनते हैं। वो एक उनका अलग टाइप का माइंडसेट होता है, एक उनका अलग टाइप का एटीट्यूड होता है टुवर्ड मार्केट। हमेशा वो डिसिप्लिन रहते हैं, फोकस रहते हैं, ठीक है। चाहे वो कैसी भी ही कोई परिस्थिति आ जाए, कितनी ही एडवर्स कंडीशन आ जाए, उनके डिसिप्लिन को, फोकस को कोई नहीं हिला सकता, ठीक है। तो ये चीजें आपको एडॉप्ट करनी यहां पर पड़ेंगी दोस्तों। जो भी आज यहां पर ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, और करने वाला है, उसने कभी ना कभी ये इमोशनल और फाइनेंशियल पेन यहां पर जरूर सहा होगा दोस्तों। अब इमोशनल पेन और फाइनेंशियल पेन क्या है दोस्तों? फाइनेंशियल पेन सीधा सीधा जब आपने अपने हाथ जलाए, अपने डीमेट अकाउंट खाली किए, वो क्या फाइनेंशियल पेन। और इमोशनल पेन, और जब आपने पैसा गंवाया तो एक इमोशन आपके साथ अटैच होता है। तो दोस्तों क्या है ऐसा राज के हर कोई ट्रेडर इस जो इमोशनल पेन और फाइनेंशियल पेन से यहां पर गुजरा है दोस्तों। ऐसा क्या है दोस्तों? और मोस्ट ऑफ लोग इस 99% लोग यहां पर इस पेन से गुजरे हैं, और केवल 1-8% वही लोग हैं जो इस पेन से नहीं गुजरे। वो कौन लोग हैं? जो ट्रेडिंग फैमिलीज में दोस्तों पैदा हुए हैं, ठीक है। उन्होंने शुरू से ही इन चीजों को सीखना यहां पर शुरू कर दिया था बचपन से कि ट्रेडिंग में ऐसे होता है, वैसे होता है। तो वही शायद इन पेन से नहीं गुजरोगे, वरना मोस्ट ऑफ ट्रेडर इस पेन से यहां पर ये गुजरे होंगे, ठीक है। तो ये ऐसा क्या है कि भाई ये कॉमन है पूरे सारे ट्रेडर्स में। ये सारा जो इमोशनल और फाइनेंशियल पेन है यहां पर बिल्कुल कॉमन है। तो दोस्तों घूम फिर के वो साइकोलॉजी ही यहां पर आती है दोस्तों। यहां पर जो ट्रेडिंग है फुल ऑफ पैराडॉक्स और यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन से यहां पर भरी हुई है दोस्तों। यहां पर इसको चौक भी बोला जाता है, जो अंडरटेकर चौक्स देता है ना, फुल ऑफ चौक्स है। मतलब अप डाउन आपको देखने को मिलेंगे। देखो ये मैं कोई नई बात आपको नहीं बता रहा। अगर एक शब्द में अगर डिफाइन करा जाए ट्रेडिंग को तो वो है दोस्तों पैराडॉक्स। अब दोस्तों पैराडॉक्स क्या है? यहां पर एक तरीके का विरोधाभास। मतलब यहां पर आपको लगेगा मैं राइट हूं, और अगले ही पल लगेगा मैं यहां पर गलत भी हो सकता हूं, ठीक है। तो यही एक हमारा ट्रेडिंग है, और यही एक हमारी ट्रेडिंग की यहां पर एक खूबसूरती है दोस्तों ट्रेडिंग करने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि ये मार्केट एक्चुअल में है क्या। दोस्तों सीधा देखो, मेरे पे इतने सारे फोन आते हैं, मेरे को बोलते हैं कि सर हमारे पास 10 लाख का कैपिटल है, आप हमको कंफर्म 5% का रिटर्न दे दीजिए मंथली, 1% आप रख लीजिए, ठीक है, रिस्क फ्री होना चाहिए। दोस्तों आप बताओ मेरे को, मार्केट में कोई चीज रिस्क फ्री है? देखो अगर पहले आप ये एक्सेप्ट कीजिए कि मैं मार्केट में आया हूं तो ये एक रिस्की इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो जाके आप पीएफ में पैसे जमा कर दीजिए, या आप अपने एफडी खोल लीजिए। देखो जब आप मार्केट में आ गए तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक रिस्की इंस्ट्रूमेंट है। यहां पर आपकी जो गारंटेड आउटकम है वो नहीं है, वो शॉर्ट नहीं है। आप केवल पॉसिबिलिटी पे काम कर रहे हो। देखो जो मार्केट में काम करता है वो हमेशा ये इस चीज तरीके से बेहुदा बात नहीं करेगा कि मुझे फिक्स ही चाहिए, कुछ चाहिए। देखो लूजिंग मनी का जो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमेशा मार्केट में जो क्या प्रेजेंट रहता है। तो जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये पता कि आप एक रिस्क टेकर हैं, आपको पता कि भाई मुझे को रिस्क लेना ही लेना है, ठीक है। तो ये हो गए आप। तो आपको पहले ये समझना है कि यहाँ पर अगर आपको ट्रेड लेनी है तो सबसे पहले आपको अपना रिस्क यहाँ पर देखना पड़ेगा। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आज ही आप मार्केट से बाहर यहां पर हो सकते हैं। तो पहले आपको यह समझना कि आप रिस्क टेकर यहां पर हैं या नहीं है दोस्तों।